वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको आज नया टॉपिक लिया है लेटर्स। तो अक्षर लेखन, जिसको हम कहते हैं अक्षर लेखन। तो अक्षर लेखन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अक्षर लेखन हमारा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है अक्षर लेखन का, और वो हमें कैसे करना है। तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर, तो ये सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर हैं जो हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो चाहे वो हमारा अल्फ़ाबेट के अंदर हो या 1 2 3 के अंदर हो, तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर हमें इस तरीके से ड्रा करने होते हैं। सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर्स, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो आप समझते हैं। कैपिटल लेटर हमारे ये आर है या मेरा ए है, ये सब कैपिटल लेटर है। बट ये थोड़ा तिरछा है तो वो इंक्लाइंड हो जाएगा। अगर कोई लेटर है हमारा ये एल है, तिरछा है, तो ये इंक्लाइंड लेटर हो गया। उसी तरीके से कुछ इंक्लाइंड होते हैं, कुछ वर्टिकल होते हैं। तो हमें इनको कैसे बनाना है ये समझाना है। सबसे पहले आपने एक लाइन ली और इसके बाद में आपसे इसकी हाइट ली, जितनी भी हाइट दे रखी ये लाइन ली। ये लाइन हमारी कहलाती है गाइड लाइन, हमारी कहलाती है गाइड लाइन। लाइन हमारी अब कोई अक्षर लेना हमको बी, तो बी हमने इस तरीके से लिया, कैपिटल वर्टिकल लेटर सिंगल स्ट्रोक। मुझे को लेना एल तो मैंने एल ये लिया, मुझे को लेना इसमें एन तो मैंने एन ये लिया। तो जो भी लेटर है उसको हमें वर्टिकल बनाना है। अगर किसी अक्षर की बात करें, सपोज करो हमें पोलोटेक्निक लिखना है, हमें लिखना है पोलोटेक्निक। पोली मान लीजिए, पोली लिखना है, और क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी है कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे जो इसकी हाइट है। वर्टिकल अगर है तो हम पहले एक लाइन ले लेंगे वर्टिकल की। पोल लिखना है तो उतने ही इक्वल भागों में इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे। अब सपोज करो मुझे पी बनाना है यहाँ पे, तो पी के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ली, इसको इस खाने तक ही हम राउंड कर लूँगा। ओ लेना है तो ओ भी मैं इसके अंदर ही बनूंगा। एल लेना है तो मैंने एल ये ले लिया, बाई लेना है तो बाई मैंने ये ले लिया। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा पोली बन गया। किसी भी लेटर को लिखते समय कोई भी लेटर दूसरे को टच ना करे, और जो हमने ये लाइन ले रखी थी ये वाली, आप इनको बाद में इरेज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ ये हमारी गाइडलाइन होती हैं।
ये हमारी गाइडलाइन होती है जिसकी हेल्प से हम कोई डेटा को लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट था सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर था। सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर। इसके अलावा अगर आप बात करें सिंगल स्ट्रोक स्मॉल लेटर में बात कर लें, 4 लाइनों में लिखते हैं हम स्मॉल लेटर को। सबसे पहले हमने वर्टिकल की लाइन ले ली, इक्वल भागों में इसको मैंने डिवाइड कर लिया। अब मुझे स्मॉल लिखना है पी, तो पी हम स्मॉल में कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं पी ओ, फिर एल और बाई पोली। इसमें जो लाइनें हम इरेज नहीं करते हैं क्योंकि इरेज करने से सब लाइनें इरेज हो जाएंगी, सिर्फ हम थोड़ा सा इनको आउट की लाइन इरेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट हमारा आया, लेटर में 2 टाइप के लेटर हुए। नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कैपिटल लेटर्स, और नंबर 2 स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर के भी 2 भाग हैं जो मैंने बताए, एक वर्टिकल और एक हमारा ले भाग है स्मॉल। इसके भी 2 भाग हैं, वर्टिकल और स्मॉल। तो लेटर के 2 भाग हैं, वर्टिकल और स्मॉल। तो सबसे पहले हमने बात की कैपिटल लेटर की, तो कैपिटल के वर्टिकल और स्मॉल लेटर में बात कर रहे हैं। तो कैपिटल का जो हम पहले देखेंगे वर्टिकल कैसे लिखते हैं, स्मॉल कैसे लिखते हैं। सॉरी स्मॉल नहीं आएगा, वर्टिकल इंक्लाइंड आएगा, सॉरी। तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंक्लाइंड लेटर की। अब कैपिटल इंक्लाइंड कैपिटल लेटर लिखना है हमें और वो भी इंक्लाइंड। कैपिटल लेटर लिखना है इंक्लाइंड। कैपिटल का मतलब होती है बड़ा, इंक्लाइंड का मतलब तिरछा। इंक्लाइंड कैपिटल सिंगल स्ट्रोक। तो जो भी हाइट दे रखी है सवाल में, सबसे पहले हमने वो हाइट की लाइन ड्रा की। सपोज यहाँ पर हाइट हमारी 12 mm है, वो 12 mm की मैंने हाइट ये लिख दी। इक्वल दूरी पे मैंने कुछ खाने ले लिए। यहाँ मैंने लिया इंक्लाइंड, इंक्लाइंड की बात कर रहा था। लाइन ली, ये लाइन ली। सबसे पहली लाइन हम लेंगे जो भी लेटर हमारा जिसकी इतनी हाइट,
जितनी भी हाइट है वो हाइट ले ली। उसके बाद मुझे लाइन इंक्लाइन करनी है। लाइन जो इंक्लाइन करनी है वो लाइन हमारी लाइन का जो एंगल है वो हमारा है 72 डिग्री। बहुत सारी लाइनें हम अब ड्रा करेंगे इसके समांतर। कैपिटल अगर अक्षर है तो हम कैपिटल अक्षर इस पे लिख देंगे। अगर मुझे लिखना है क्या डी लिखना है तो डी के लिए मुझे डी, मुझे लिखना ई तो मैंने ये बनाया यू, मुझे लिखना है सी तो सी बनेगा यू। तो इस तरीके से हम 72 डिग्री का एंगल लेते हैं। जब भी कोई लाइन कोई भी अक्षर हमें इंक्लाइन लेटर से इंक्लाइन लिखना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि 72 डिग्री या 75 डिग्री एंगल ले सकते हैं। वैसे मैं 72 लेता हूँ इसमें, तो 72 भी ठीक है क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है अगर आप चाहो तो 68 से लेकर 75 डिग्री तक का एंगल हम ले सकते हैं। तो जब हमें कोई भी अक्षर इंक्लाइन लिखना है तो अक्षर इंक्लाइन लिखने के लिए हमें इस एंगल से लेके इस एंगल तक लिख सकते हैं। अब बात यह आती है कि अब आप जो इंक्लाइन लाइन है वो कैसे लोगे। क्योंकि जो रेखा इंक्लाइन लेते हैं वो हम कंपास चांदे से ले लेते हैं। चांदे से हमने लाइन ली, अगर ये लाइन मैंने 72 डिग्री पे सेट कर दी है तो आप एमडी के जरिए इसके समांतर बहुत सारी लाइनें ड्रा कर सकते हो। और इसके बाद जो भी हमें लेटर लिखना है उस लेटर को हम अब आया स्मॉल लेटर के लिए। स्मॉल लेटर के लिए हम हमेशा 4 लाइन ड्रा करते हैं। जहाँ भी स्मॉल लेटर की आपको मालूम हो कि हमें स्मॉल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो इंक्लाइंड हो। कैपिटल क्यों बोले, वर्टिकल वाला नहीं, चाहे वो वर्टिकल हो स्मॉल लेटर में, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो इंक्लाइंड हो। स्मॉल लेटर लिखना है हमें, स्मॉल लेटर्स। स्मॉल का मतलब होता है छोटा लेटर्स, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो इंक्लाइंड हो। अब वर्टिकल लेटर अगर है तब भी हमने लाइन ले ली। अब वर्टिकल लेटर है तो यहाँ पे हमने इक्वल बराबर भाग ले लिए ताकि जो भी लेटर लिखना है वो इसी के बीच में लिखना है।
अब हमें कैसा लेटर लिखना है इसमें? मैंने इसमें लिखा साहब ए लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने बाई। तो ये हो गया हमारा स्मॉल लेटर्स वर्टिकल। अगर ये लेटर मुझे इंक्लाइन लिखने हो तो क्या करना है? इंक्लाइन लेटर लिखना है स्मॉल में। तो सबसे पहले तो मैंने लाइन ली, सबसे पहले मैंने इंक्लाइन लेटर ली। इंक्लाइन लाइन मैंने बताया कि आप 72 डिग्री पर लोगे। इसी के समांतर आपने बहुत सारी लाइनें ड्रा कर दो। अब बात आती है हमारी इंक्लाइन लेटर ऑफ की दोगे तो ये अब क्वेश्चन आता है। सपोज करो लिखने के लिए आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वेश्चन आया इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ड्रा करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ड्रा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर। क्वेश्चन नोट कर लें, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर, यानी कि ये लेटर इस टाइप से होगा, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर। अगर मैं लिख हूँ इसमें एल तो एल यूँ करके, तो सिंगल स्ट्रोक भी हुआ, वर्टिकल भी हुआ, कैपिटल लेटर भी हुआ। तो इस टाइप से लिखना है। तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर लिखना है जिसकी हाइट 14 mm है। हाइट कितनी लेनी है आपको? 14 mm। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें, 14 mm की हाइट लिखना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ये लिखना है। पूरा सेंटेंस लिखना है। इसके मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें ये लिखना है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। इसमें लिखना है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसमें लिखना है हमें इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर।
ये आपको तीनों क्वेश्चन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखने हैं। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, जैसे आप गवर्नमेंट लिखें तो उसके बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दें, फिर आप प्रोडक्ट जैसे लिखते हुए लिखते हैं हम उसी तरीके से हमें लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं एक स्टेप से। और दूसरा मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, सिंगल स्ट्रोक लेटर लिखना है सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटर। सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटर, बस 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। सिंगल स्ट्रोक, अभी लेटर की फॉर्मेट क्या होगी, इस तरीके से होगी, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटर, इस तरीके से इंक्लाइन लेटर। अगर मैंने पी लिखा तो ये सिंगल स्ट्रोक भी है, कैपिटल भी है और इंक्लाइंड लेटर भी है। अब इसमें आपको लिखना है वर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। इसमें आपको लिखना है वर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नंबर है। इसमें लिखना है आपको वर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। तो वर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ इसमें लिखना है हमको। और इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की जो हाइट लेनी है आपको लेनी है 12 mm। 12 mm। जब भी आपको लेटर ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमें लेटर की हाइट पे ध्यान देना है। किसी भी क्वेश्चन को करते समय, लेटर लिखते समय ये ध्यान देना है कि लेटर की हाइट कितनी। तो पहले वाले क्वेश्चन की जो हाइट हमने बताई है आपको, वो बताई 14 mm। और दूसरे वाले क्वेश्चन की जो हमने हाइट बताई वो बताई 12 mm। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको सिंगल स्ट्रोक, अभी आपको जो कमांड करनी है सिंगल स्ट्रोक के मैंने 2 फॉर्मेट बताए हैं, एक इंक्लाइन और वर्टिकल। दोनों ही लेटर हमें अभी कैपिटल लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल में बात करेंगे। सबसे पहले आप इन तीनों क्वेश्चनों को सिंगल स्ट्रोक, मैंने जो बताया आपको सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल में और बताया इंक्लाइन में, इस पूरे फॉर्मेट को हमें 4 क्वेश्चन हमें ड्रा करने हैं और चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से ड्रा करें। और सारे जो लेटर हमारे बनेंगे इसमें पेंसिल का विशेष ध्यान रख दें कि पेंसिल का कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये और बता दूँ आपको मैं कि पेंसिल का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होना है कि जो हम गाइडलाइन ड्रा करें, सपोज करो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रा की, एक ही लाइन ड्रा की, ये मेरी क्या है, ये हाइट आ गई 14। तो ये हमारी गाइडलाइन है। अगर कोई लाइन में लेटर की मोटाई बराबर के लिए ड्रा कर रहा हूँ तो उसके लिए भी ये लाइनें भी हमारी गाइडलाइन ही है। इनको आप 2S से बनाइएगा। और इसके बाद जब मैं इसके अंदर कोई भी लेटर लिखूं तो वो लेटर मेरा कैसा हो, एच बी पेंसिल से लिखा होना चाहिए। लेटर कैसे हो, एच बी से। तो बेहतर होगा कि गाइडलाइन आप मिटा दो कुछ हद तक, ये इन्हें मिटा सकते हो ताकि मेरा पूरा लेटर ही एक खास लिखा हुआ दिखाई दे। ये गाइडलाइन इसलिए होती है ताकि हमारा कोई भी अक्षर ऊपर नीचे ना हो। और इनकी जो मोटाई हम इक्वल भागों में बांटते हैं तो ये भी इसलिए होती है ताकि लेटर की थिकनेस सही दिखाई दो। बस इसमें कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि जो बड़े बनाने पड़ते हैं। जब भी आप एम बनाओगे, डब्ल्यू बनाओगे, एस बनाओगे या फिर
जेड बनाओगे। ये 4 लेटर हमारे ऐसे हैं कि अगर किसी भी लेटर की चौड़ाई की जो मोटाई रखनी है, अगर ये 3 mm की है तो इसकी हमें 4 mm की रखनी है। तो स्टूडेंट जब भी हमें मोटाई देनी है इसकी लेटर की, वो अपने हिसाब से देनी है और हाइट हमारी एग्जाम में दे रखी होगी। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।